उठिए माँ, माँ उठिए 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 माँ, जल्दी। बहुत भाग चुके तुम लोग। अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। करण, ये कहां से आ गया? अरे भाई भागो, ये शायद पुलिस को लेकर आ गया होगा। भागो। आभा! कितना खून बह रहा है करण, देखिए करण। करण कुछ करिए ना। देखिए करण, मामा ने ये हालत की है, हम आपसे। करण, करण आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं अभी। करण, करण मामा माँ की जान लेना चाहते थे, वो आपकी भी जान लेना चाहते थे। उन्होंने हम पर भी हमला किया। करण, करण प्लीज देखिए, माँ मर जाएगी। करण प्लीज, करण प्लीज। अगर ये दूध मैंने ऑर्डर नहीं किया, तुमने ऑर्डर नहीं किया, तो फिर किसने किया? इसका मतलब कोई ना कोई है जिसे ये बात पता है कि मुझे चोट लगी है और हल्दी वाला दूध पीना चाहिए।
हमारी बात पर भरोसा नहीं? भरोसा है आमा। कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जिंदा है तो इतने साल वो सपने सिंगापुर, चाकू, बंटी, करण, करण प्लीज, करण बहुत खून बह रहा है, माँ मर जाएगी। करण प्लीज जल्दी चलिए, जल्दी कर, जल्दी करण। शैतान भी 7 घर छोड़ के वार करता है चंद्रप्रभा, लेकिन ये रंजीत इतना गिरा हुआ आदमी है कि अपनी ही बहन का घर तबाह करने पर तुला हुआ। लेकिन हमें डर लग रहा है ठाकुर साहब। प्रतिभा जी कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी? प्रतिभा? प्रतिभा के बारे में क्या? भाभी दरअसल निर्मला जो है ना, वो प्रतिभा जी हैं, आभा की सास। आभा की सास? हे भगवान, आजकल की लड़कियों से एक सास नहीं संभली जाती। हमारी बेचारी आभा को 2-2 सास संभालनी पड़ेगी। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा हमारी आभा का। घोर कलयुग, घोर कलयुग। पहले डर लगता था किसी के मरने का, मगर अब तो डर लगने लगा है कि पता नहीं कब कौन सा मरा हुआ रिश्तेदार जिंदा हो जाए। दीदी, मरी हुई सास, मरी हुई सास की आत्मा की शांति के लिए अगर आपके पास कोई व्रत हो तो मुझे बता दीजिए। मुझे बहुत डर लगने लगा है कि कहीं मेरी सास ना जिंदा हो जाए। भाभी, हेलो, कौन? हाँ पिताजी, हम बोल रहे हैं। हाँ आभा बेटा, कैसी हो तुम? और करण और उनकी माताजी कैसी हो? कहाँ हो बेटा तुम लोग? हाँ पिताजी, माँ हमारे साथ ही हैं। हम उन्हें स्वर्ण भवन ले जा रहे हैं, उनके अपने घर। आभा बेटा, उन्हें वहाँ स्वर्ण भवन ले जाना क्या ठीक रहेगा? बेटा रंजीत जो है बहुत ही खतरनाक आदमी है वो। हम जानते हैं, पर जब माँ पापा को सब सच सच बता देंगी तो पापा उन दोनों को बख्शेंगे नहीं। अच्छा पिताजी, संस्कार कैसा है? संस्कार ठीक नहीं है बेटा, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि 24 घंटे तक उसे होश आ जाना चाहिए। राघव और प्रकाश वही हैं उसके पास। संस्कार का ख्याल रखिएगा। आज अगर संस्कार नहीं होता तो हम माँ को नहीं बचा पाते। हम फिर फोन करते हैं। जी। क्या हुआ? संस्कार नहीं, करण की माताजी की जान बचाई। लगता है संस्कार सच में बदल गया है। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि हमारा संस्कार जल्दी से ठीक हो जाए। हम ये सोच रहे हैं चंद्रप्रभा
कि जब करण अपनी माताजी को लेकर स्वर्ण भवन में जाएगा तो वकील साहब और बाकी के लोगों का रवैया क्या होगा? शैली बेटा, बेटा मैं 11,000 मंत्र जाप करने जा रही हूँ। तो माँ जी की आत्मा की शांति के लिए जो पूजा और हवन हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। घर की बड़ी बहू होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। और मैं जानती हूँ तुम अपना ये फर्ज बखूबी निभा सकती हो। बार बार नेटवर्क क्यों जा रहा है? वो करण का मैसेज आया था। करण और आभा आते ही होंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए फोन नहीं कर पाए। ये आभा और करण वापस आ रहे हैं, मगर अब तक भैया वापस क्यों नहीं आए? पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। प्रतिभा को तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन भैया ने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करते। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों बुरी तरह फंस जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बाकी की जिंदगी जेल में नहीं काटना चाहती। मुझे कुछ सोचना होगा। खुद को बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। क्या हुआ मासी? नहीं बेटा, वो प्रतिभा की याद आ गई। अगर आज वो होती तो ये सब वो ही करती। मासी, आपकी जिम्मेदारी आप निभा रही हैं। मैं बाकी सामान देख कर आती हूँ। अब राजू इधर आ, ये मुझे दो और तुम बाकी सामान देख कर आओ। मासी, अपनी बहन को याद करके मैंने लोगों के चेहरे पर दुख जरूर देखा, पर यूं याद करके डर के मारे किसी के चेहरे का रंग उड़ते हुए मैं पहली बार देखा। भैया, भैया, क्या हुआ? मुझे तो बहुत चिंता होती। सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ यशोधरा, और चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जिसकी जान जानी चाहिए थी ना, वो तो चली गई। अब आभा को हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, उसकी जबान हमेशा के लिए बंद हो और वो कुछ किसी को ना कहे, इसका इंतजाम जरूर करना पड़ेगा हमें, समझी ना? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। हाँ। यशोधरा, जीजा जी, जी आई। चलो जल्दी। क्या बात है पापा, आपने हम सबको यहाँ नीचे क्यों बुलाया? संभल के।
जब तक भगवान अपने पास नहीं बुलाते मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विमल, तुम इनके बड़े भाई हो ना, इसीलिए खुद से पहले इन सब के बारे में सोचना तुम्हारा फर्ज है। वीर, ये क्या है बेटा? फिर से आज टिफिन वापस ले आए? कुछ खाया नहीं? अगर खाओगी नहीं तो जल्दी जल्दी बड़े कैसे होंगे? हाँ कनिका बेटा, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तुम्हारी शादी में मैं अपने हाथों से मेहंदी लगाऊंगी। देवराज सेवमान पावन इंद्र पंकज ज्ञालयंत सूत्रमिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्करं भवामि नारगंबरं नीलकंठ विद्युतादायकं त्रिलोचनं कालकालमं त्रिजगमं शूरमंकरं काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूरदंड पाशदंड पाणिपादिकारणं श्यामकाय मादिदेवमक्षरं निरामयं करण, ये क्या हो गया? कैसे हो गया ऐसा? मामा जी। हाँ? बताएंगे आप? मैं कैसे बताऊं? मैं तो खुद हैरान हूं कि जिस बहन को मैंने मरा हुआ समझा था वो तो जिंदा है। कैसे? प्रतिभा, प्रतिभा, प्रतिभा तो जिंदा है। प्रतिभा कुछ तो बोल प्रतिभा। अब ये कुछ बोलती क्यों नहीं है? बोलेंगी मासी जी, बोलेंगी। बेहोश हैं अभी। जब होश में आएंगी ना, तब जरूर बोलेंगी। और सच बोलेंगी। करण, आप माँ को ले जाइए। कह रही है आपा बेटा, वो बहन है मेरी। भले उसका अतीत कुछ भी रहा हो, लेकिन उसे जिंदा देखकर सबसे ज्यादा खुशी बहन भाई को नहीं होगी तो किसे होगी? सच कह रही हैं आप, बिल्कुल सच। बस डॉक्टर अभी आते ही होंगे। एक बार माँ को होश आ जाएगा और वो सबको सच बता देंगी, जो कुछ लोग चाहते हैं कि वो ना बताए। तब खुशी दुगनी होगी। काशिका पुरादिनाथ